तो इस एपिसोड के शौक थे भाई जेंजिया के पहले से। जेंजिया भाई वही बंदा जिसकी कुटाई हमारी लिंक नहीं की थी, इसलिए बदला लेने के बारे में उसने प्लान यहाँ पे किया था। 2 गॉड को अपने प्लान के बारे में यहाँ पे बता देता है और 4 गॉड्स को और इसने अपने साथ यहाँ पे ऐड किया था। तो चारों गॉड्स यहाँ पर आते हैं, जिसमें से एक फीमेल गॉड यहाँ पर आती है जिसको गॉड ऑफ लव एंड पावर यहाँ पे कहा जाता है। वो जैसे आती है उसके बाद यहाँ पर ना गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर आता है, यानी अपना थॉर आता है। हाँ, थॉर वाकई में गॉड यहाँ पर है, लेकिन अपने एमसी वाला थॉर यहाँ पे नहीं है। आई मीन थॉर तुमने वाकई में ढेर सारे मानुआ से ढेर सारे मूवीज और ढेर सारे में देखा होगा, बस समझे इस मानु का थॉर यहाँ पर है। और उसके अलावा गॉड ऑफ डेथ यहाँ पर आता है, और ये मुझे लाइट नोट वाला गॉड ऑफ डेथ जैसे यहाँ पे शिनिगामी जैसा लग रहा है। और इसके बाद से जैसे ये लोग आ जाते हैं ना, ये जो फीमेल वाली यहाँ पे थी गॉड ऑफ लव, ये सामने से आती है। यार अभी के लिए हम 4 टोटल बंदे यहाँ पर आए, बाकी तो गायब है। और जो मेन वो जो था भाई जिसने पूरा प्लान यहाँ पे किया था वो तो अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं है। तो सामने से जो बाकी 2 थे ना, बाकी 2 भी आते हैं। गॉड ऑफ राइडर यहाँ पे कहा जाता है, जो घोड़े पे सवार यहाँ पे था। और सेकंड अपना जो मेन है अपना गॉड यहाँ पर है भाई गॉड जेंजिया, वो भी यहाँ पे आ जाता है। जैसे आता है ना तो सामने से ये कहती है गॉड ऑफ लव की ओके चलो भाई सही टाइम पे आ गए। और तुम लोग से भाई मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन अरे यार मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओगे सही टाइम पे। तो सामने से जो राइडर वाला गॉड यहाँ पे था ना, वो भी इसको ताना मारता कहता चल भाई हमेशा तू लेट आती है और आज थोड़ा सा पहले आके बड़ा अच्छी चूड़ी यहाँ पे दिखा रही है। जो सुनते इसको गुस्सा आता है कि तेरी माँ का भी जब देखो तब तू मेरी यहाँ पे लेते रहता, तुझे छोड़ूंगी नहीं। तलवार निकाल के हमला करने वाली थी, लेकिन जेंजिया बीच में आता, उसको तलवार का रोक देता और कहता यार आते तुमने मारपीट यहाँ पे चालू कर दिया, हम लोग यहाँ पे मारपीट करने के लिए नहीं आए हैं। जो होली सेक्रीफाइस यहाँ पे होने वाला है ना, वो इसके लिए कुछ यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं, इसलिए भाई लड़ाई झगड़ा यहाँ पे मत करो। तुमने लड़ाई झगड़ा किया ये जगह भी बर्बाद हो जाएगा, और क्या रिपेयर का खर्चा तुम्हारा बाप देगा नहीं ना यार, मैं दूंगा ना, इसलिए मेरा सोचो चलो। और अपना जो बोल सकते हैं भाई महल पैलेस जो कुछ था उसका गेट यहाँ पे खोलते हैं, और गेट खोलने के बाद ना 6 के 6 गॉड अंदर एंट्री मारते ही जो यहाँ पे सोफा नहीं भाई टेबल कुर्सी उस पर जाके बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद ना सामने से कहता है जो होली सेक्रीफाइस यहाँ पे होने वाला है तो तुम्हें तो मालूम होगा उसके बारे में। सामने से दूसरा गॉड यहाँ पे कहता है हमें यहाँ पे मालूम है, तो जैसे यहाँ पर आएगा अपना काम हो जाएगा, और हमें जितना भी हिस्सा भाई हमारे अंडर में जितना भी हिस्सा आएगा हम लेके सब अलग हो जाएंगे। जो सुनते जेंजिया बोलते चल वो बढ़िया भाई, एटलीस्ट तुम्हें मालूम है होली सेक्रीफाइस होने वाला होगा, जितना हिस्सा में चाहिए उतना हिस्सा में मतलब अपने औकात के हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो भाई एक काम यहाँ पर हो गया जो कि होने वाला वो हो जाएगा, उसका टेंशन ही है। लेकिन दूसरे काम के लिए मैंने तुम सबको यहाँ पे बेसिकली बुलाया है, दूसरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए। तुम्हें याद होगा एक बहुत ही पावरफुल था भाई कुछ जिसके साथ में फाइट यहाँ पे करने गया था, लेकिन उस समय मेरी यहाँ पे कुटाई हो गई थी, मुझे उठा के पटक के मार के यहाँ पे भेजा गया था। लेकिन अब यहाँ पे मैं ठीक हो चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा भाई कि तुम सबको यहाँ पे सपोर्ट लेके जाके भाई बर्बाद करूँ, और जाके भाई मतलब मौत का बदला ले लूँ, मौत का नहीं मतलब चोट का बदला यहाँ पे ले लूँ। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और अपना कोई डिवाइस या फिर कोई आर्टिफैक्ट जिसके जरिए जो ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट है भाई पूरा कॉन्टिनेंट दिखाता है, और शायद लिंक को भी दिखाता होगा, और कहता है भाई यही वो बंदा जिसके साथ हमें यहाँ पे पंगा लेना है, और हम सबके सब यहाँ पे हायर लेवल के गॉड, इसलिए हमारे सामने कोई टिक पाए ऐसा यहाँ पे सपने में हो नहीं सकता। उसके बाद उसको मारेंगे, फिर पूरा उसका जो ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट ना उस पर भी कब्जा कर लेंगे, वो फिर हमारे अंडर में आएगा। और जो एक काम करेगा तो हमें से आगे चल के ना कोई गॉड किंग यहाँ पे बनेगा, सारे गॉड का गॉड किंग बनेगा। अगर तुमने भाई मेरी मत ये की तो बोलो भाई सामने से कौन कौन यहाँ पे रेडी है। तो ऑफकोर्स भाई उनको भी प्लान काफी अच्छा लगता है। एक सामने से कहता भाई मैं तो यहाँ पे रेडी हूँ, जो गॉड ऑफ लव है वो भी कहती है ऑफकोर्स भाई मैं इतना कमाल का ऑफर ऐसे कैसे मना कर दूँ, यानी सारे के सारे गॉड यहाँ पे एग्री कर देते हैं। जो सुंदर जेंजी यहाँ पे कहता है कि चलो यार बहुत ही बढ़िया। तो जिस दिन यहाँ पे होली सेक्रीफाइस चालू होगा ना उसी दिन से बेसिकली जो ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट है उस पर कब्जा करने का हमारा प्रोसेस भी चालू हो जाएगा, तो उसकी तुम लोग यहाँ पे तैयारी करो। उसके बाद यहाँ पे शीन शिव भाई मियाओ या नखियो जो कि अपने सेट में यहाँ पे थी, और होली सेक्रीफाइस के बारे में इतना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता करने के बारे में सोच रही थी और कर भी रही थी, लेकिन तो भी ना कोई इन्फॉर्मेशन इसको मालूम नहीं चला था। ये भी एकदम सैड होकर बैठी हुई है। तभी कौवा यहाँ पे आता है लिंक का, उसमें भी यही मैसेज था कि यहाँ पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले पता कर लो कि भाई जिस दिन यहाँ पे होली सेक्रीफाइस आएगा उस दिन जाकर उंगली करके पता करना, मैं काफी दिक्कत होगा। तो ये और भी सैड हो जाती कह रही है मैं तो पूरा ट्राई यहाँ पे मारी हूँ लेकिन मुझे मालूम कैसे चलेगा। एक काम करती भाई दादी अम्मा भाई उनको यहाँ पे मालूम होगा, उनको पक्का मालूम होगा, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे बताया नहीं है और शायद बताएगी भी नहीं। यार एक काम करूँगी यार, मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी करती हूँ, थोड़ा सा भाई इमोशनल डैमेज दूंगी भाई, मक्का नहीं यहाँ पे लगाऊंगी तब तो पक्का मुझे कुछ ना कुछ तो बता ही देगी। हाँ तो अपनी दादी अम्मा से मिलने के लिए ऐसे जाने वाली थी, तो बाहर साइड से एक लड़का था, हमने जैसे बोला भाई सेट में होली मेडन और एक होली सन या होली बॉय बोल सकते हो वो रहते हैं, तो ये होली सन बेसिकली था। तो सामने से ही देखता मियाँ यानू कहता है भाई होली मेडन कैसी हो, सामने से ये कहती मैं तो यहाँ पे बड़ी हूँ, लेकिन तुझे क्या तू अचानक से भाई यहाँ पे काय को आ रहा है। जो सुनते कहता वेल यार मतलब होली सेक्रीफाइस बहुत जल्दी आने वाले, साथ में पार्टिसिपेट करेंगे ना। हाँ तो यार प्रैक्टिस वगैरह के बारे में कह रहा था कि साथ में मिलकर प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जो सुनते कहते उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैंने प्रैक्टिस यहाँ पे कर लिया है, तो जाकर चुपचाप अपना प्रैक्टिस यहाँ पे कर और दफा हो जाओ। वो भी कहता है ओके ठीक है तो मैं चल हम भाई, इतना बोल कर निकल जाता है। ये सोचती भाई काय को भैया लौंडा ये बात काय को नहीं समझता, मुझे नहीं पसंद भाई काय को आके मेरे ऊपर यहाँ पे लाइन मारता है, मैं भाव इसको देने वाली
नहीं हूँ। तो दूसरी ओर से ना उसको भी यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है कि भाई क्यों 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 इतना लंबे समय से टाइम हो चुका है, यह पसंद है अपनी बनाना चाहता हूँ, लेकिन साली भाई मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे भाव देती नहीं है, पूरा दिमाग का दही हो रखा है भाई। मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ जितना बुरा भाई ये मुझे सामने से यहाँ पे ट्रीट करती है। यार मुझे चाहिए 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 मतलब चाहिए, तभी का अजीब सा मिस्टीरियस सा आवाज़ आता है, ये कहते हुए तुझे चाहिए क्या मियाँ यान। सामने से हिल जाता है भाई, ये आवाज़ किसका है। आवाज़ सामने से कहता है कि वेल यार तुझे उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है जानने की कि मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ, तुझे बस मुझे तू ये बता तुझे वाकई में मियाँ यान चाहिए कि नहीं। ये कहती है चाहिए 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 मुझे मियाँ यान चाहिए। तो आवाज़ कहता है वेल बहुत ही बढ़िया, और ये ले आई मीन मियाँ यान नहीं देता बल्कि कुछ और है इसके बॉडी में डालता है, यानी कुछ पावर यहाँ पे डालता है। ये कहते हो क्या तुझे वाकई में मियाँ यान चाहिए, मैंने तुझे भाई मतलब तेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ दे दिया है जो है ना होली सेक्रीफाइस में बहुत काम आएगा, जब तक इंतजार कर। उसके बाद यहाँ पे शीश होता मियाँ यान के पास, जो कि जो दादी अम्मा थी ना, दादी अम्मा के पास यहाँ पे चल जाती है। दादी अम्मा शौक कह रही है आज तो मेरे पास मेरे कमरे में आई है, उल्टा भाई हमेशा मैं तेरे पास आती थी, क्यों क्या हुआ कुछ काम में क्या। सामने से कहती हाँ कुछ काम तो है, लेकिन दादी अम्मा आप तो काफ़ी सैड यहाँ पे लग रही हो, क्या हुआ सैड का है। दादी अम्मा कहती भाई सैड नहीं मैं सैड यहाँ पे नहीं हूँ भाई, बोलो बोलो क्या काम है। ये कहती वेल जो होली सेक्रीफाइस है ना मुझे उसके बारे में और बताओ ना यार, और बताओ जितना मुझे नहीं मालूम उससे ज़्यादा बताओ। जो सुनते सामने से ना दादी अम्मा यहाँ पे काफ़ी नर्वस हो जाती है, तो सामने से उनका नर्वस रिएक्शन देख कर ये समझ जाती है कोई तो यहाँ पे बात है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बात है जो ये मुझसे यहाँ पे छुपा रही है। सामने से कहती भाई काय को यहाँ पे छुपा रही हो, प्लीज़ यहाँ पे बता दो ना यार। वो कहती है भाई क्या बता दो यार, जितना बता था मैंने तुम्हें बता तो दिया। होली सेक्रीफाइस मतलब छोटा सा सेक्रीफाइस है जिसमें हमें सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं करना, बस समाज जो गॉड लगे ना गॉड लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, पांचों जो सेक्ट वाले आपस में आते हैं, छोटा सा कॉम्पिटिशन यहाँ पे करते हैं, और कॉम्पिटिशन जो यहाँ पे विनर बचता है ना मतलब विनर जो बनता है उसको गॉड सामने से यहाँ पे ये क्या बोलते हैं भाई अपनी कृपा बरसाते हैं और उनको कमाल के एक बॉडी टेक्निक मिलती है बस। और क्या सामने से मियाँ यहाँ पे कहती है भाई ना दादी हम आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, प्लीज़ 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 झूठ मत बोलो भाई, सच्चाई यहाँ पे बता दो। सामने से दादी अम्मा कहती है वेल तुझे कुछ गड़बड़ लगता है कि इसके अंदर, अगर लगता तो भाई तुझे कब से लगता है। ये कहती है वेल जब से पुरानी होली मेडल गायब हुई ना जिनके बारे में उसके बाद से कुछ मालूम ही नहीं चला, तब से मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लगता है। तो सामने से दादी अम्मा के भी आँख में आंसू आ जाते हैं, जो से चिल्लाते कहती भाई मुझे आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, होली सेक्रीफाइस में क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ होता है काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है और मौत यहाँ पे हो जाती है। और जो पिछली बार यहाँ पे थी ना उसके यहाँ पे मौत हो चुकी है, वो भी एग्जैक्टली जैसे काफ़ी प्यारी काफ़ी टैलेंटेड काफ़ी सुंदर लड़की थी, और जब वो छोटी थी ना तब से भाई मैंने उसको यहाँ पे पाला है। मेरी अपनी बेटी यहाँ पे नहीं थी, मेरी भी अपनी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी जैसा मैंने समझ के उसको पाला पोसा बड़ा किया। लेकिन होली मेडल बनने के बाद होली सेक्रीफाइस में जाने के बाद ना सामने उसे कभी भी जिंदा यहाँ पे लौट के ना पाई, जिस चक्कर में हमेशा मैं खुद को ऐसा कोसती हूँ कि भाई मैंने जाने से उसे काय को नहीं रोका। तो सामने से मियाँ यान भी कहती है ओके दादी अम्मा शांत हो जाइए, रोने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। ये सामने से उसका हाथ यहाँ पे पकड़ते हो कहती चलो मेरे साथ, तुझे भाई अभी सेट में यहाँ पे नहीं रहा, सेट से जितना हो सके उतना दूर यहाँ पे चल जाने का। ये कहती क्यों 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 ऐसे क्यों। सामने से ये कहती है मुझे मालूम नहीं होली सेक्रीफाइस में क्या होगा, लेकिन जो कुछ होगा काफ़ी बुरा काफ़ी बड़ा होने वाला है, जो तो बिल्कुल भी यहाँ पे रोक नहीं पाएगी। और जो पिछले बार हुआ था ना उस बेचारी होली मेडल के साथ, मैं नहीं चाहती भाई तेरे साथ भी यहाँ पे हो जाए, उसको मैंने अपनी बेटी जैसा पाला है और तुझे भी अपनी पोती जैसा यहाँ पे पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि भाई फिर से ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाए। तो मियाँ यान भी सोचते भाई एग्जैक्टली उसके पीछे क्या होता है, उसको कैसे रोके, वही तो यहाँ पे पता करना। मैं छोड़ के यहाँ पे दुम दबा के भाग जाऊंगी तो गलत बात है ना, इसलिए आई एम सॉरी मैं नहीं जा सकती। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।